आपको पिछले लेक्चर में महादेश महासागर तो बता दिए हैं, लेकिन एक चीज़ बताना हम भूल गए हैं। सबसे बड़ा महादेश कौन है, देशों के सबसे बड़ा महादेश से लेकर छोटा महादेश तक के क्रम कैसा है, महासागर सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा महासागर कौन है, तो ये सब आप आज बताते हैं आपको। सबसे पहले आप देखिए, हम थोड़ा सा एक जगह पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। महादेशों की संख्या यानी महाद्वीपों मतलब कहने का मतलब कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश, एशिया महादेश, ओशिनिया महादेश, अंटार्कटिका महादेश। ये तो समझ में आ गया। महासागर की संख्या 5 होती है, महासागर की संख्या 5 होती है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। कोई दिक्कत? हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन थोड़ा कर देता हूँ। आपको बताना है सबसे बड़का महादेश। सबसे पहले हम महादेशों की क्रम बताते हैं। महादेश सबसे बड़ा महादेश, आप सही महादेश देशों को सुनो, जो ई सब लिखे ये तो महादेश है, सबसे बड़ा महादेश। तो आपको देखने से क्या लगे, एशिया महादेश है कि नहीं? तो एशिया महादेश को हम ए लिख दें तो चलिए एशिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एशिया महादेश सबसे बड़ा है। अब एशिया महादेश से छोटा महादेश कौन है? तो एशिया के जस्ट बाद होता है अफ्रीका महादेश होता है। क्या होता है? अफ्रीका। तो आप बताइए, आपको बोलेगा सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया महादेश है। एशिया महादेश से छोटा महादेश कौन है? अफ्रीका महादेश है। तो अफ्रीका से छोटा कौन है? इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। इन्हें बोलते हैं, इसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं साउथ अमेरिका। तो ए से लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसको साउथ अमेरिका। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। साउथ अमेरिका महादेश। कोई दिक्कत? एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। कोई दिक्कत है इतना में बताइए? कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले समझिए, इसके बाद कौन सा है? इसका अंटार्कटिका है, इसको एन कर देते हैं। अंटार्कटिका महादेश है। कौन सा है? अंटार्कटिका। कोई दिक्कत? अंटार्कटिका के बाद कौन सा आता है? यूरोप महादेश। कौन आता है? यूरोप महादेश। सबसे छोटा महादेश होता है ओशिनिया। ओशिनिया जहाँ जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे हम क्लीन अप किए हैं ओशिनिया। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। आपको यदि ऑब्जेक्टिव में दे देगा क्रम के अनुसार तो आप बता पाइएगा। तो ये बताइए महादेशों की महादेशों या महासागर मतलब महादेश की संख्या मतलब कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सबसे बड़ा महादेश कौन होते हैं? एशिया महादेश। सबसे छोटा महादेश कौन होता है? ओशिनिया महादेश होता है। कोई इतना समझ में आया? तो ये बताइए, आप क्रम याद करना है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, यूरोप महादेश, ओशिनिया महादेश। ये आपको कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं? आपको चुनना है महासागर। कौन सा? महासागर। आप पहले समझिए, हम थोड़ा लाल पेंसिल लिख देता हूँ जो क्लीन। सबसे बड़ा महासागर मतलब ओशियन। आप सबसे पहले समझिए, हम यहाँ पे क्या लिखे? महासागर, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। कितना बड़ा महासागर है? प्रशांत। ये तो लगातार ऐसे, इसलिए हम आपको क्रम से बताया है। प्रशांत महासागर छोटा कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। कोई दिक्कत? अटलांटिक के बाद कौन है? ये हिंद महासागर है। कौन है? हिंद महासागर। हिंद महासागर के इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशियन बोलते हैं कि नहीं? यहाँ पे जो नीचे आपको बनाए थे कौन सा? दक्षिणी महासागर, जिसको सदर्न ओशियन बोलते हैं। और सबसे छोटा महासागर होता है कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक आर्कटिक महासागर। कोई दिक्कत? आप सबसे देखिए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से छोटा कौन है? कौन बताए? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से छोटा कौन है? हिंद महासागर। हिंद महासागर से छोटा कौन है? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर से छोटा कौन है? अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, तो छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। कोई दिक्कत? उसी प्रकार महादेश, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, सबसे छोटा महादेश ओशिनिया महादेश। कोई दिक्कत? एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश,
उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, यूरोप महादेश, ओशिनिया महादेश। एक कड़ में हमको याद हो गया, इतना अच्छा पता चले। आप इसके बाद आपको करेंगे एक एक, मतलब पहले उत्तरी अमेरिका का मैप पढ़ाएंगे, अच्छा दक्षिणी अमेरिका मैप पढ़ाएंगे, तो ऐसे एक एक करके आपको पढ़ना होगा। कोई दिक्कत? चलिए, आपको यदि लेक्चर समझ में अच्छे से आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। आप कमेंट हमको कीजिएगा क्या आपको समझ में नहीं आया होगा, वो आप कमेंट करके बताइएगा कोई भी चीज़।